क्या हो गया भाई? ऐसे गाड़ी में आके क्यों बैठ गए आप? अपना तारुफ बाद में करवाऊं, पहले आपका तारुफ करवा दूं। नाम अजीमुल्लाह वल्द करीमुल्लाह, उम्र 50 साल, एक छोटी गारमेंट्स फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। एक बेटी है जो घर में है, और कुछ। ठीक है तो मतलब क्या करूं मैं? पुलिस में कहीं ऊपर फोन करूं क्या? हम क्या सर्कस वाले दिख रहे हैं? नहीं लेकिन क्या करना है सर? करना क्या है, लेके जाना है, गाड़ी लगाओ पीछे। लेके जाना मैं। लैला कहाँ है? कौन लैला? अच्छा सही, खुदा हाफिज। बाबा वो लैला को हमें घर ड्रॉप करना है। हाय अल्लाह, ये तो छतकटी गाड़ी है। यू मीन कन्वर्टेबल? हाँ वही, जरा थक गई हूँ ना, काम बहुत कर लिया है और खाना भी नहीं खाया हुआ। तुमने खाया खाना? नहीं बाबा, मैंने भी नहीं खाया। ओह, चलो फिर। कम। आ जाओ। वैसे थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, तो डिनर ही करते हैं। चलो। मैं तो चाइनीज खाऊंगी, तुम क्या खाओगी? मैं कुछ भी खा लूंगी। तुमने आगे आना है? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। शोर हो? यस। ये लगता कहाँ है? ये बताओ ना। साइड पे यहाँ। चलें? ठीक। जी बाबा चलो। अच्छा, इसकी जो छत ही नहीं है तो वो जो एसी है वो हवा नहीं, वो छत होती है, यहाँ से खोलो तो बंद हो जाती है। इस बटन से खुलती बंद होती है? हाँ। ओए होए, हाँ बोलो, चुप क्यों हो गए? फिर ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक कर दिया कि हलाक कर दिया? क्या बात कर रहे हैं यार इंस्पेक्टर साहब आप? मतलब ऐसे ही थोड़े से मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, छोटी सी बात है, इस पे कोई किसी को अगवा या हलाक थोड़ी करता है। बात तो छोटी ही थी। बड़ी वाली बताओ फिर। बड़ी बात? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सच पूछे तो मेरा उसके बाद राब्ता ही नहीं हुआ है उससे, और मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं उससे ताल्लुक रखूं, बिकॉज मुझे ये जैसी थी ना लैला, ये लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी आज़ाद ख्याल थी वो। तो मैंने तो अपनी बेटी सबा को भी यही बोला कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मिलने जुलने की, अवॉइड करो उसको। बेटी को मना कर दिया और खुद मिलते रहे होटलों के कमरों में। क्या बात कर रहे हैं? ना 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 ना, मुकरना नहीं। पता क्या, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, तुम्हारा भी टाइम ज़ाया होगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम्हें और लैला को कमरे में आते जाते देखा जा सकता है। बिस्किट? हाँ? नहीं। कहाँ है फुटेज? कौन है भाई? ये मैं हूँ। साथ कौन है? लैला। कौन सी लैला? वो जिसे एक दफ़ा मिले थे, वो जिसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, वो लैला? क्या पूछ रहा हूँ? भाई मैंने झूठ बोला था, जानबूझ के छुपाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेजरर सी 2-4 मुलाकातें हैं और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था ये खामखा गले पड़ जाए सब कुछ, इसलिए मैंने आपसे छुपाया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। मैंने अगवा किया ना हलाक किया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ये कहाँ चली गई है। आखिरी दफ़ा कब मिले थे? ये आखिरी मुलाकात थी हमारी, इसके बाद नहीं मिला हूँ। असल में इस मुलाकात में हमारी थोड़ी सी तलखी हो गई तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। कैसी तलखी?
हो जाती है, दो लोगों के दरमियान जो तलखियाँ वो हो गई थी बस, तो फिर ब्लॉक कर दिया। मैंने नहीं बात की उससे। मारो भाई। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए मेरी, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। हंस क्यों रही हो? शादी शादी कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? शादी तो करनी है। मेरी मंगनी हो गई है, मंगेतर है मेरा। नहीं तो ये बात मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई तुम्हें? चले भूल जाएं, मेरी मंगनी हुई है, मंगेतर है मेरा। पर फर्क तो देखे ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क। मेरी बाप की उम्र के हैं आप, आपकी बेटी मेरी दोस्त है। तो ये सब पहले याद नहीं आया जब मेरे साथ घूमती फिरती रही हो, खाने खाती रही हो, होटलों के कमरे में आती रही हो, तब याद नहीं आया ये सब? रही ना वही छोटी सोच। जरा सा हंस के बात क्या कर ली, घूम फिर क्या लिए गाड़ी में, जरा सा फन क्या कर लिया। आपने तो शादी के सपने ही सजाने शुरू कर दिए। आप जैसे 20 आगे पीछे मेरे घूमते हैं, सबसे शादी कर लूं? बेवकूफ बनाती रही हो तुम मुझे। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। आप जैसे अधेड़ उम्र के आदमी ना मुझ जैसी जवान लड़की को देख के खुद ब खुद बेवकूफ बन जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने मंगेतर के पास। मुझे फोन ना करना। शादी होने लगी है मेरी, तो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कोई। समझ आइए? बस वही आखिरी मुलाकात थी हमारी, फिर नहीं मिला उस समय। ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया। और ब्रेकअप के लिए तुमने होटल का इंतखाब किया, उसे फैक्ट्री से पिक किया, फिर उसे होटल लेके गए, वहाँ ब्रेकअप किया। बड़ा एहतमाम है भाई तेरा। अपने जैसा गधा समझा हुआ है हमें। ये ब्रेकअप तो फैक्ट्री में भी हो सकता था, गाड़ी में, फोन पे। और जो इतनी झूठी कहानियां तू सुना रहा है, इसका एक भी तेरे पास सबूत नहीं है। तेरे फोन में एक चैट नहीं है लैला की, ना कोई कॉल रिकॉर्ड है। बाप का किसी से ब्रेकअप होता है तो आप उसी चैट सेफ रखते हैं? चैट डिलीट कर दी मैंने, ब्लॉक कर दिया उसे। 4 घंटे जाया कर दिए इस आदमी ने मेरी जिंदगी के, लेकिन सच नहीं बोला इसने। सर, आज आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रुकिए, इनको ठंडे फर्श पे लिटाओ और पे लो। नहीं, क्या मतलब पे लो भाई? टैक्स देता हूं मैं। अच्छा, रात को अगर ये टैक्स की बात करे तो और मारना। सही है, चलो। एक मिनट। ओ भाई, सब सच बता दो दिया, फिर मार क्यों रहे हो? सच है ये सच है। अल्लाह, ये क्या है फिर अगर वो सच है तो? उठा उठा रहा हूं। क्या है ये तेरे गुनाहों के सबूत हैं। एक मासूम लड़की को वरगला के उससे शादी का वादा करके गलत नाम दर्ज करवा के ये जाली निकाह किया तूने। ये
पर मुझे तू बकवास कर रहा था कि तुमने उसको शादी से मना कर दिया था। जब उसने कहा होगा कि निकाह जाली है, जब उसने कहा होगा कि निकाह जाहिर करो, तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। कहाँ है लड़की? हाँ, उठो सेठ साहब। जी चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारे उससे ताल्लुकात थे। जाली सही, निकाह तो किया था। भाई अब ये भी बता दो कि कहाँ छुपा के रखा है उसे। नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये है कि उसने आना था मुझसे मिलने के लिए। मैं वहां इंतजार करता रहा, वो नहीं आई। मैं करता रहा इंतजार, फिर पता चला कि वो कहीं लापता हो गई है। झूठ बोल रहा है। तूने क्या कसम खाई हुई है कि जब तक 2-2.5 घंटे की तेरी परेड नहीं होगी उसके बाद भी तू किस्तों किस्तों में बताएगा सच? हाँ, जो सच था बता दिया है, जो सच था बता दिया है। तुम्हें अगर लगता है कि खुफिया निकाह करना जो मैं तो डाल दो जेल में। मुझे पता है क्या लगता है। मुझे लगता है तूने उससे घर से भगा के कहीं बेच दिया या फिर मार के कहीं फेंक दिया। यह लगता है? ठीक है, जो तुम्हें लगता है वो ठीक है। बस खुश। अब जिस जुर्म में मुझे जेल में डालना है जेल में डाल दो, फांसी चढ़ानी है फांसी चढ़ा दो, उम्र कैद करानी है उम्र कैद करा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गई है। मैं नहीं जानता उसके बारे में कुछ। तुझे फांसी देने से अगर उसकी बरामदगी होती ना तो 200 दफा फांसी देता तुझे। सर जी इनकी मुलाकात आई है। कोई मुलाकात नहीं, जाओ यहां से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो यहाँ पे? नहीं, बंद करो इसे। आइए। मेरी बात सुनो, ये नहीं करो। मेरी बात सुनो। चल! अब गूंगे बन के क्यों बैठे हो? जो भी बोलना सच बोलना, क्योंकि तुम्हारी बेटी की गवाही और निकाहनामे की तस्दीक से सारा सच सामने आ गया। और यह बकवास तो करना नहीं कि वो कहानी गढ़ रही है तुम्हें बचाने के लिए, बल्कि तुम कहानियां गढ़ रहे हो उसे बचाने के लिए। और वो दोनों कहानियां भी झूठी थी, जिसमें से एक कि वो तुम पे डोरे डाल रही थी और तुम पारसा बन के बचने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी कि तुम्हारे और लैला के दरमियान कुछ चल रहा था। अब मुंह से फूटो। मैं पहले भी जो कहा था वो सब सच था, मेरे और लैला के ताल्लुक के बारे में। पेशकदमी लैला की तरफ से हुई, पूरे सिग्नल देती थी मुझे। सिर्फ मेरे बहकने की देर थी तो शायद ये जो दूसरी कहानी है ना ये भी सच हो जाती। वो कैसे बहकाती थी और तुम कैसे बचते थे, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सच बोलो। ये बताओ कि तुम और लैला उस होटल तक कैसे पहुंचे। तुम्हारी बेटी जो लैला की इतनी गहरी दोस्त थी, फिर लैला उसके खिलाफ होकर तुम्हारे साथ कैसे खड़ी थी, ये बताओ। ये देखो, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ रहा हूं। तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारी माँ बहन बेटी, उनका वास्ता देके कह रहा हूं, ये जो भी मामला है इसमें से
मेरी बेटी को निकाल दो, उसका नाम मत घसीटो, इसमें मत कुरेदो इस मामले को ज़्यादा। जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी पादाश में फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हूँ मैं। बस मेरी बेटी को हटा दो इस मामले से। मैं नहीं चाहता मेरे ख़ानदान का नाम ख़राब हो, मेरी बेटी का नाम ख़राब हो। एक बात तो तू समझ ले कि ये भी एक लड़की का ही मामला है। गवाही तो तुझे देनी पड़ेगी और वो भी सच सच। हाँ, मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इस तफ्तीश से कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। मगर अगर तू ऐसे ही ढिठाई पे अड़ा रहा ना, तो फिर मजबूरन मुझे सच तेरी बेटी के मुंह से ही सुनना पड़ेगा। मैं बताता हूँ सच क्या है। अंदर है। कैसे मालूम? ये ऐसी कैसी? बाबा 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 छोड़ दे इसे। बाबा बाबा खुदा के वास्ते से छोड़ दे। बाबा बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा बाबा कैसी कोई कैसा कोई कसूर नहीं, छोड़ दे इसे। कोई कसूर नहीं, मेरा खड़े होके क्या देख? बाबा बाबा इसकी कोई कसूर नहीं, बाबा छोड़ दे। बाबा यहाँ से। उसके बाद मैं लैला से नहीं मिला, न ताल्लुक न फोन, कुछ नहीं। और मिलता भी क्यों? हालांकि उसने सबा का पता बताया था, लेके गई थी मुझे वहां पे। पर एक बात थी जो अड़ गई थी, गुस्सा था मुझे उस पर। सबा के निकाह में शामिल थी वो, बस। सिंपल है, वो सबा के निकाह में शामिल हुई तो मैं अच्छा नहीं लगा। तुमने इस बात का बदला लेने के लिए उसको किडनैप किया, ये शायद कत्ल कर दिया। क्या बोलते रहते हो भाई, पागल हो गया? खामखा थोपे जा रहे हो मुझ पे एक ही बात कि मैंने कत्ल किया है, मैंने अगवा किया है। जो जुर्म मैंने नहीं किया है उसको साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? किसने इंस्पेक्टर बनाया तुम्हें? चुप कर, पिस्टल दे मुझे। गोली मारनी है मुझे? मार दो गोली, मार दो। मेरी गाड़ी बाहर निकले, इसको गोली मार देगा। ऐसा तो नहीं होता, ये कोई गेम खेल रहे हो ना तुम लोग मेरे से, हैं? I know। अब तो जाने तो मेरी बेटी को क्यों घसीट रहे हो यार? हाँ,
मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, एक काम करो, एक बालनामा लेकर आओ, मैं साइन कर देता हूँ। जो केस, जितने केसेस मुझ पर डालने डाल दो, अगवा, कत्ल, जो दिल करता है वो डाल दो। देखो, अगर उसने रात यहाँ गुजार ली ना तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी यार, मेरी भी। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को जाने दो भाई। तेरे सर में वैसी खाक डाल दी है तेरी बेटी ने, अब चुप करके बैठ जा। अब क्या इज्जत बची है तेरी? इंस्पेक्टर को बुलाया, उसको समझाऊं, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। इंस्पेक्टर साहब घर चले गए, क्या आप 24 घंटे तुम्हारी घर साफ करते रहे हम? यार आराम से बात ही नहीं करते तुम लोग, ऐसे आवाम के दोस्त, आवाम की खिदमत। ठीक है, अब जाते जाते आखिरी बात भी बता दो। जब उसने मेरे साथ ताउन करने से मना कर दिया तो मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी बेटी उसको कहाँ मिलेगी इसे वो ही बता सकती थी, नहीं बता रही थी। इसलिए मैंने उसे पैसों की ऑफर की, 1 लाख रुपए। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने मुझे कहा कि वो 2 लाख रुपए दे। मुझे सिर्फ ये गर्ज थी कि वो मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दे। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए और उसने मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये 2-4 लाख रुपए मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। आप भी अगर चाहें तो मेरा अकाउंट हाजिर है। 2-4 लाख में खरीदना चाहते हो मुझे? नहीं, मतलब लैला और मजनू में कुछ तो फर्क रख यार।